चिल्ड्रन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर 1 के मैथमेटिक्स क्लास 9th के चैप्टर 1 के क्वेश्चंस। तो एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या है क्या है? प्राकृतिक संख्या है? नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। पूर्णांक संख्या कर लें तो 1/2 अगर लेते हैं तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी, लेकिन परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या कहें तो इसको रोकते हैं, पहले एक पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अगर हम परिमेय संख्या जैसे यही ले लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हुए। तो वास्तविक संख्या का ऑप्शन जो पूरी तरह से सही है कि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं सब वास्तविक संख्या होती हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती। बिल्कुल गलत है। जैसे अगर हम 1 और 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं तो इसके बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है ठीक एक परिमेय संख्या होती है, भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और अगला है कि केवल परिमेय संख्याएं होती हैं, कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये भी गलत है। तो ये 3 ऑप्शन में गलत है और चौथा ये जो सी है ये पूरी तरह से सही है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। और अगला है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है, चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होता है वो क्या होता है? शांत हो सकता है। शांत हो सकता है कैसे कि 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है, ये शांत दशमलव के रूप में है। अशांत भी हो सकता है, जैसे 1/3 का 0.3333 रिपीट होता चला जाता है, ये भी हो सकता है। अशांत आवर्ती, अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती, परिमेय संख्या है तो अशांत और अनावर्ती ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन क्या है? इसके हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें इसी को चूज करना था। एक नहीं हो सकती चूज करना था, तो ऐसा नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन सही है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इस सेगमेंट का। किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसा होता है, एक एक करके देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या। तो अगर कहा जाए, जैसे मान लीजिए √2 और 2√2, मैं 2 अपरिमेय संख्याएं ले लूँ, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सदैव एक अपरिमेय संख्या कहना गलत होगा, ठीक, ये गलत है। अगला है कि सदैव एक परिमेय संख्या, ये परिमेय आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा परिमेय आए। जैसे √2 √3 को मल्टीप्लाई करने पर √6 आता है। √2 और √3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √6 आता है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये भी सही नहीं है। अगले पे चलते हैं। सदैव एक पूर्णांक कभी नहीं हो सकता। सदैव एक पूर्णांक कैसे आ सकता है? जैसे हमने 1/√2 और 1/√2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/2 आ जाएगा, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, ये बात सही है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपरिमेय भी आ सकता है और परिमेय भी आ सकता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या √2 √2 कड़ी में 2 का दशमलव प्रसार है। तो इसका क्लास 8th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका जो दशमलव प्रसार होता नहीं है, तो अगर हम कहें अशांत और अनावर्ती तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो देखते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अगर एक एक सॉल्व करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगी, ऊपर आएगी 2√3/√3, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गई। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है पूछा है, अपरिमेय संख्या। और ये देखें तो 9 आता है, लेकिन ये कुछ चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब यही ऑप्शन पूरी तरह से सही है। अगले क्वेश्चन पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय यहाँ बताना है, तो ध्यान दीजिए। पहली बात ये क्या है? शांत दशमलव, ये परिमेय हो जाएगी, परिमेय। ये देखें तो रिपीट हुआ है, ये अनंत तक गया है, मतलब अशांत है लेकिन रिपीट हुआ है, तो ये परिमेय। यहाँ पे देखें पूरा रिपीट हुआ है, तो ये परिमेय। यहाँ देखें तो ये रिपीट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो बहुत आसान क्वेश्चन रहा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला है √2 और √3 के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है। ठीक है, परिमेय संख्या बतानी है तो इम्पॉर्टेंट है। तो √2 √3 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1.414 आती है, और ये देखें तो ये आती है 1.732। ठीक है, इसके बीच में अगर हमें परिमेय संख्या बताना तो हम 1.5 1.6 इस तरह से कुछ भी बता सकते हैं। ठीक, तो देखें तो ये जो होगा ये संख्या जो होगी √2 √3 ये पूरा अपरिमेय को 2 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये नहीं हुआ। मल्टीप्लाई करने पर √6 आएगा, ये नहीं हुआ। अब ये 1.8 जो है इससे बड़ा है तो ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब 1.5 वैसे भी सही ऑप्शन है, क्योंकि देख सकते हैं ये दोनों के बीच में है, तो ये एकदम सही ऑप्शन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P/Q के रूप में अगर 1.999 का मान देखा जाए जहाँ P और Q पूर्णांक तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या होगा? तो ये जो वैल्यू आएगी रियल में, यहाँ देखिए डॉट्स लगाए गए हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो नहीं आएगा और न तो ये आएगा, न तो ये आएगा, ये ऑप्शन ये पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, इसको हम प्रोसीजर से सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अंतिम क्वेश्चन देखिए ये है 2√3 + √3। तो हमें पता है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 1 जोड़ दिया जाएगा तो ये आ जाएगा 3√3। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चेक करना होगा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और इस तरह की बहुत सारे और क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, और इसके लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।